हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। खैरागढ़ उपचुनाव छूटा चुनाव लगता है, एक उपचुनाव दिखता है, लेकिन दांव दोनों तरफ से काफी बड़े हैं और ये बात बताती है कि 2023 के पहले इस जीत के भले ही नंबर्स के लिहाज से बड़े मायने ना हो, लेकिन इस जीत या हार से मूड को भांपने को लेकर बड़े अंदाज लगेंगे। जीत से कम किसी को कुछ मंजूर दिखता नहीं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दिग्गजों के कंधों पर है। कांग्रेस ने जहां स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सूची में अब मध्य प्रदेश के 3 बड़े नाम भी शामिल हैं उनके स्टार प्रचारकों में। और इस बहाने कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेर दिया, कटाक्ष करते हुए कहा कि यहां के नेताओं पर भरोसा नहीं। पुरंदेश्वरी के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को नकारा है, किनारा किया ये कांग्रेस पार्टी का आरोप। इधर जवाब में बीजेपी ने कहा कांग्रेस डर गई है क्योंकि माहौल हमारे पक्ष में। खैरागढ़ चुनाव को आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जा रही? 2023 का सेमीफाइनल, क्या वाकई पार्टियां इसको मानकर काम कर रही? दोनों पक्षों को सुनेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इन सभी दिग्गज नेताओं को छत्तीसगढ़ में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई पूर्व मंत्री भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में बाहरी नेताओं के नाम को लेकर कांग्रेस ने तंज कसने में देर नहीं लगाई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हाईकमान को छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए चुनाव प्रचार में दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब प्रदेश के नेतृत्व पर बिल्कुल विश्वास रहा नहीं और इस कारण से केंद्रीय पदाधिकारियों को यहाँ भेजा जा रहा है। तो ये जो पुरंदेश्वरी जी जो इन लोगों की अपेक्षा करती थी, वो ठीक उसी प्रकार से उनका नेतृत्व भी यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व है उसको नकार दिया है। खैरागढ़ में बाहरी नेताओं के स्टार प्रचारक बनाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो पलटवार में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि खैरागढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, इसीलिए कांग्रेस में घबराहट है। कांग्रेस को तो सिर्फ यही बात है और खैरागढ़ के चुनाव में उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा रहा है। वो परेशान और घबराए हुए हैं क्योंकि उनका प्रत्याशी लोगों के बीच अभी उतना लोकप्रिय नहीं है। तो आज उनकी घबराहट दिख रही है और पराजय दिख रहा है। दूसरी ओर 2018 के बाद अब तक हुए तीनों उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले सत्तारूढ़ कांग्रेस ने खैरागढ़ में अपने स्थानीय नेताओं को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता ही संभालेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खैरागढ़ का दंगल हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसीलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दोनों तरफ से दिग्गज नेताओं की लंबी लिस्ट है जो पार्टी के लिए पसीना बहाएंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो दोनों पक्षों की तैयारी ये बात पूरी तरह स्पष्ट करती है। दोनों पक्षों ने खुलकर कह दिया है कि ये उनके लिए लिटमस टेस्ट है, उनके लिए ये 2023 के पहले जनता का मूड भांपने की और यहां से निकलने वाले मैसेज के आधार के ऊपर काम करने की पार्टी है। दोनों पार्टियों के अपने अपने पॉजिटिव पक्ष हैं। एक तरफ मजबूती से प्रदेश में चल रही सरकार है, तो दूसरी तरफ देश भर में हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे एक पार्टी के पक्ष में दिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच में स्टार प्रचारकों की सूची आने पर एक वॉर सा छिड़ गया। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज 2 बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे और शिशुपाल सोरी साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। नमस्कार। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है और उसी के ऊपर तंज कसा है, तो बांधी साहब से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट को देखा गया, इसमें कहा गया कि एक बार फिर साबित होता है कि अब आला कमान को या अब केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए स्टार के लिए बड़े बड़े चेहरे जिसमें MP के CM हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, प्रहलाद पटेल है, ऐसे नामों को यहां बुलाना पड़ रहा है।
पाठक साहब, भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक रूपरेखा होती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ता की पार्टी रही है, जिसमें गरीब लोग भी, जो बहुत ही साधारण परिवार से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्तित्व के धनी जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व की परंपरा वो डाल के रखे हुए हैं। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी की हम बातचीत करते चले आ रहे हैं और इस नाते से हम पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है और सामूहिक रूप से हम हर चुनाव को एक अपना कर्तव्य मान करके, लोकतांत्रिक कर्तव्य मान करके हम उसमें संघर्ष करते हैं। कांग्रेस के समान नहीं है कि जैसे वो एक परिवार से चलता है और उसकी रीति नीति विचारधारा एक परिवार से होकर के निकलती है और वही लोगों के तक के पहुंचती है। वो कांग्रेस की परंपरा है। हमारे यहाँ तो दायित्व और संगठन सदैव बदलती रहती है और कार्यकर्ताओं को अवसर मिलते रहता है। ये स्थानीय बात, स्थानीय है, गैर स्थानीय जो बातचीत है एक भावनात्मक है, केवल एक भावनात्मक बातें हैं और कांग्रेस इस भावनात्मक बात करने में बहुत माहिर है। उनका इतिहास भी माहिर है, लाशों की राजनीति करने में भी भावनात्मक। आज भी नरवा घरवा गुरवा बारी करके ये मुद्दों को लेकर के यूपी में भी कितना आपके नेतृत्व में और आपके इस मॉडल टीवी चैनल में भी कितना वहाँ पे भावनात्मक बातें की गई, उस भावनात्मक बातों का भी रिजल्ट आया है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हम बाहर के नेताओं को, उनकी भी सबकी अपनी सामूहिक जिम्मेदारी रहती है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिनको अवसर देते हैं सब लोग अपनी अपनी भूमिका, अपना दायित्व निभाने के लिए प्रचार करें। ये तो हमारे वही एक स्थानीय कार्यकर्ता, अंत में बूथ पर कौन लड़ता है? बूथ पर तो हमारा वही कार्यकर्ता होता है जो गाँव का चैतू बैसाखू है, वही लड़ता है, उन्हीं की जिम्मेदारी आती है, वही नेतृत्व करता है। लेकिन एक चुनाव का प्रचार है, जो चुनाव का प्रचार करने के लिए है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इनके भी नेता आते थे, ये भी तो लोग पूरे छत्तीसगढ़ को उठा करके यूपी में लेके गए थे, है ना। ये भी लोग तो है जो पूरा आसाम में लेकिन डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, कार्यकर्ताओं का, डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी उनका कहना है कि ये एक उपचुनाव है, एकलौती सीट पर हो रहा उपचुनाव है, जिसमें आपकी 15 साल सरकार रही है, जहां आपका अभी सांसद अभी व्यक्तिगत तौर के ऊपर दिलचस्पी लेकर मुद्दों को उठाते नजर आते हैं। तो फिर क्या यहाँ आपके पास में मुद्दे या स्थानीय स्तर के ऊपर प्रदेश इकाई के वो चेहरे नहीं हैं बड़े, जो प्रचार में स्टार के तौर पर काम कर सकें? ये उन्होंने निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती भी है। इसमें कांग्रेस की जितने एक भावनात्मक और भ्रम के वातावरण बना के रखा हुआ था कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, तो हमने उनको गरीबों कैसे काम करते हो, हमने मालूम है कि कांग्रेस जब से सरकार आई है तब से गरीबों का प्रधानमंत्री आवास को छीन लिया आपने। आप खुशहाल किसानों की कल्पना करके किसानों को भ्रम के बीज बोया आपने। आज वही किसान खुशहाल हैं तो फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वही किसान है जो छत्तीसगढ़ प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, कह रहे हैं ये, तो फिर यहाँ पर माफिया गिरोह क्यों है? अपराधों की संख्या क्यों बन रही है? कहीं न कहीं चलिए ठीक है, एक भ्रम और थोड़ा मुद्दों पर आ रहे हैं। मैं स्थानीय चेहरों पर जो सवाल उठाए गए थे मैं उनके ओपन होने वाला है और ये इस मुद्दों पर स्थानीय जो पाठक जी, अब यही मुद्दे उफलने वाले हैं। अब ये इसलिए महत्व हो गया है कि अब कांग्रेस का भ्रम छटने वाला है। कांग्रेस की एक कथनी और जो करनी है वो स्पष्ट दिखने वाला है। ठीक है, चलिए मुझे अब उत्तर लेने दीजिएगा। सोरी साहब, खैरागढ़ की जो जनता है और शिशुपाल सोरी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी को भय, जैसे कि हमने प्रतिक्रिया में सुना है, ये बार बार कहा गया कि जब से ये ऐलान हुआ या जब से ये सामने आया कि यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व वाले चेहरे आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे और साथ में मध्य प्रदेश के सीएम आएंगे, प्रहलाद पटेल आएंगे, तब से कांग्रेस पार्टी के खेमे में खलबली है और वहाँ बीजेपी के पक्ष में एक माहौल है, ये भी एक तर्क रखा गया। पुनीत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसका भय है वो तो दिख रहा है। वो एक छोटा सा उपचुनाव है स्थानीय स्तर का, और पहले भी चुनाव हुए हैं, चौथा चुनाव है, 3 चुनाव और हुए थे, तब तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और किसी को यहाँ का स्टार प्रचारक नहीं बनाया था। अभी क्यों बनाया? अभी बातों बातों में गांधी जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ बीजेपी के अच्छे नेता हैं,
उन्होंने एक इशारा किया कि अभी अब जो हाल के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की हार भी हम स्वीकारते हैं, और वहाँ हमारे संगठन स्तर पे हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और उसका परिणाम 24 में दिखने को मिलेगा। अब ये यहाँ के बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए, एक्सपोज हो रहे हैं। जब इतनी आप निश्चिंतता में हैं तो ये बाहर के जो लोग हैं उनको बुलाने की क्या जरूरत है? और इनकी जोड़ी जो शिवराज जी चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, इनकी छवि किस स्तर पे है? ये राजनीति को कलंकित करने का इन्होंने काम किया है, प्रजातंत्र को कलंकित करने का काम किया। उनकी छवि इस स्तर का है। अगर उनको लाना ही था, मोदी को लाते और योगी को लाते या और किसी नेता को लाते जिनकी छवि यहाँ ठीक होती, तो एक तरह से उन्होंने हार अभी से मान ली है। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें कह रहे हैं ये तो बात की बातें हैं, ये तो चुनाव में अभी बहुत कम दिन रह गए हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा कि हमने गलत वादे की कि उन्होंने गलत वादे की। उनके अगर गलत वादों की फहरिस्त पढ़ने लगे तो आधे घंटे हमारे केवल इसी में चले जाए। और हमने जो भी कहा कि छोटे लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए, अब गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, इस चीज के लिए सारा चीज, और जल संवर्धन की बात हो रही है, कुपोषण से बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, ये इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये भावनात्मक बात। अगर हमारे गरीबों को मदद करना एक भावनात्मक बात है, अगर जिसको हाथ में काम नहीं है उनको काम देना भावनात्मक बात है, तो ये बातें तो हम रोज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ताकत है कि हम गरीबों के साथ खड़े नहीं, लेकिन सोरी साहब, क्या जिन चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इनकी छवि ऐसी है, ये वो चेहरे भी हैं जिन्होंने एक सरकार को गिराया और दूसरी सरकार को बनाने का भी श्रेय इनको जाता है। साथ ही साथ ये भी है कि एक कुशल नेतृत्व के तौर पर दोनों जाने जाते हैं और दोनों राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान रखते हैं। हर जगह के चुनाव में इनको स्टार कैंपेनर के तौर पर उतारा जाता है, और अब उस उपचुनाव में जहां लगातार कांग्रेस जीतती रही स्टेट में, वहां पर ये स्टार प्रचारक के तौर पर आएंगे। तो क्या कांग्रेस के लिए कोई चैलेंज बढ़ता पा रहे हैं आप? नहीं, ये अलग अलग स्टेट में, केंद्र में वहाँ के लोगों के जो राजनीतिक सोच होती है वो अलग अलग होती है। हमारे यहाँ जो लोग हैं सीधे साधे लोग हैं जो एक स्वस्थ प्रजातंत्र की कल्पना करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ और इस तरह के राजनीति को पसंद नहीं करते। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो सीधे सरल लोग हैं ये इनके चालाकियों से वाकिफ है, इनकी चालाकियां काम नहीं आने वाली है। अगर इनको इतना ही अपने विश्वास है अपने लोगों पे, ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पे हमको विश्वास है, तो हम तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को तो हम पर भी विश्वास है। हम भी यहाँ के लोकल हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे संगठन प्रमुख मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम सब लोग लड़ रहे हैं। ठीक तो है। ये डॉक्टर बांदी, क्या जैसा बता रहे हैं यहाँ पर सूरी जी के वो चालाकियां यहाँ नहीं चल पाएंगी क्योंकि यहाँ के लोग सहज सरल और एक स्वच्छ राजनीति को मानते हैं? पाठक भाई, शिशुपाल जी, मैंने उनकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा था। शिशुपाल जी इसको एक छोटा मोटा चुनाव मानते हैं, और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं। हमें गंभीरता से हम हर चुनाव को लेते हैं, हम अहंकार में नहीं लेते। जैसे कांग्रेस का एक अहंकार है, उनकी भाषा शैली है हल्के शब्दों में किसी की छवि का बयान करने के लिए ये कहना और कलंकित करने के लिए आ रहे। अरे कोई प्रचार करने के लिए जाएगा तो क्या उस राज्य के लोकतंत्र को कलंकित करने का आएगा? क्या भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में चुनाव करने गए थे तो यूपी में कलंक करने के लिए गए थे क्या? आसाम में प्रचार करने के लिए गए थे, स्टार प्रचारक बनकर गए थे तो कलंक करने के लिए गए थे क्या? ये ऐसा नहीं है जैसे इसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है।
लोकतंत्र है पाठक भाई, और हम सब जिम्मेदारी के साथ करते हैं। हमारे जो आज जो नेतृत्व हमारे प्रचार करने आ रहे हैं वो अपनी अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के आए हैं, और उसे कलंकी हम तो ये कहते हैं अब ये चुनाव वास्तव में गंभीर चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस की भी ये अब एक अंतिम चुनाव है। छत्तीसगढ़ में अब कोई उपचुनाव होने वाला नहीं है पाठक भाई, ये अंतिम चुनाव है, और इस चुनाव में वास्तव में वहाँ की जो जनता है कांग्रेस की भूमिका को स्थापित करने वाला है कि वो कांग्रेस के जो नरवा घुरवा गरवा बारी के पक्ष में रहेंगे कि कांग्रेस की इस भ्रम जाल से निकल करके रहेंगे, इनके माया जाल से निकल करके रहेंगे। ये इस बात का फैसला करने वाला चलिए वो बात, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण, वो बात दिखती भी है, हमारा जैसा आप कह रहे हैं बांदी साहब, वो बात दिखती भी है कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस बात को कह रही है कि अब की बार का चुनाव काफी निर्णायक रहेगा और जनता का मूड बताएगा। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही है, खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने माना है कि हम अपने लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे लेते हैं, क्योंकि जो राज्यों के नतीजे आए हाल ही में उसके बाद में जो हवा बताई जाती है उसका यहाँ कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मजबूत सरकार चल रही है, ये उनका भी दावा है। आप दोनों पक्षों ने जो दावे किए हैं उन दावों के बीच में एक सवाल है, ये जब स्टार प्रचार करने आएंगे तो मुद्दे स्थानीय रहेंगे या ये बाहर से अपने प्रचार के मुद्दे भी लाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे लगातार पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ की लोकल बात होगी या उन मुद्दों के ऊपर होगा जो राष्ट्र में या बाकी के अन्य राज्यों से आने वाले नेता अपने यहाँ के मुद्दों की चर्चा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो खैरागढ़ को लेकर बातचीत हो रही है। 12 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों के पहले दोनों दल इस बात को तो स्वीकार कर चुके हैं कि ये चुनाव भले ही एक नतीजे के तौर के ऊपर या एक सीट या एक नंबर के तौर के ऊपर बहुत अधिक ना सही, लेकिन हवा किस तरफ है, किस तरफ लोगों की सोच है, ये बताने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, और इसीलिए स्टार प्रचारक स्टार वॉर करते नजर आएंगे। शिशुपाल सोरी जी, जैसा भी आप सुन रहे थे बांदी जी को, मुद्दों के बारे में आपका क्या अंदाजा है? जब ये नेता जिनके स्टार प्रचारक की सूची के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता आएंगे, तो कई ऐसे विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में चुनाव में ले जाती रही है, उठाती रही है, और उनके आधार पर जीत भी पाती रही। जब ये बड़े चेहरे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को क्या इस बात का कोई फिक्र है, चिंता है कि वो उन मुद्दों को भी ला सकते हैं जो मुद्दे उन्हें सूट करते हैं? पुनीत जी, जब बाहर से नेता आएंगे तो निश्चित तौर पे वो भले ही ना उठाए, पर जनता उठाएगी कि जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के फसल के जो मूल्य दुगुना करने के जो उनके घोषणा पत्र में थे, ये तो हमारे लिए आसान कर रहे हैं रास्ते। और ये जो राज्य के चुनाव होते हैं, राज्य की समस्याओं पे यहाँ के जनता को ध्यान में रख के मुद्दे उठाए जाते हैं, और हमारे यहाँ के मुद्दे स्पष्ट हैं, उन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को देख रहे हैं, हमने जो वादा किया था उस पर तेजी से अमल हो रहा है, और आगे भी हम भरोसा दिला रहे हैं कि जो कुछ बातें हैं वो हम करेंगे। और उन्होंने ये 3 उपचुनाव हुआ है उसमें उन्होंने अपने विश्वास प्रकट किया है। अभी जो बात आ रही है कि बाहर से ला रहे हैं, तो इसका स्पष्ट दिखता है कि ये जो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, इससे इसको जोड़ रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा अगर इसको जीत लेते हैं तो बहुत बढ़ जाएगी और हम कांग्रेस को फतह कर देंगे, और एक वैज्ञानिक रूप से। सोरी साहब, मेरा सवाल था अभी जो 5 राज्यों के नतीजे हैं उन पर बात, या राष्ट्रीयता के मुद्दे हैं उनको लेकर के बात, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, इस तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अलग अलग प्रदेश में उठाते रहे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर तंज, केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको लेकर के तंज, क्या ये सारी बातें यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता या चुनौतियां बनने वाली हैं? क्योंकि ये नेता इस तरह की बातें कर सकते हैं। चुनौतियां और चिंता नहीं बनेगी, बल्कि चिंता उनकी बनेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? मैं तो समझता हूँ कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय दल हैं सभी राष्ट्रवादी पार्टी हैं। जो यहाँ भारत में जन्म लिए हो, हर आदमी जो अपने वतन के लिए मर मिटने का कसम खाता है, जो यहाँ के लोगों के साथ प्रेम भाव बना के देश को आगे बढ़ाने के लिए जो आगे आ रहा है, तो वो क्या राष्ट्र भक्त नहीं है? तो इनके तो राष्ट्रीयता के मायने ही अलग हैं। ये इसको सांप्रदायिक रूप देख के, ये केवल कुछ खास वर्ग को निशाना करके और कुछ बहुसंख्यक को भड़का के, तो यही तो हमारी लड़ाई है कि हम राष्ट्रवाद के नाम से
नफरत फैलाने का काम नहीं करते। हम अमीरी और गरीबी के बीच जी डॉक्टर बांदी, आप कुछ उसका उत्तर देना चाह रहे हैं? तो ये हमारा मुद्दे क्या होंगे आपके मुताबिक, क्योंकि ये राष्ट्रीय चेहरे भी रहे हैं और प्रचार में इन मुद्दों को उठा सकते हैं जिनका जिक्र छिड़ा है? सोरी जी, मैंने माननीय सोरी जी को बड़ी शांति से सुना है। कृपया मुझे भी अवसर देंगे तो मैं भी अपनी बात को रखूंगा शांति से। पाठक जी, मुद्दे की जो बातचीत है, हमारे स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे। स्थानीय मुद्दे में हम उन बातों को लेने वाले हैं जो कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए, उनके मकान बनने के लिए उनके साथ जो खेल खेला है, हम उसको लेंगे। क्योंकि गरीबों की एक तरफ बात करते हैं और गरीबों का छाया उनको 2022 तक मिलना चाहिए था, उसको लूटने का काम अब तक के किया, हमारा मुद्दे रहेंगे। दूसरा ये भी रहेगा, जो उन्होंने वादा करके घोषणा किए थे, अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे जनता से, हम बेरोजगार लोगों को अगर रोजगार नहीं दे सकेंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज वो कहाँ है? हम बोलेंगे पेंशन लोगों के कि माता बहनों को, गरीब लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे, विधवा विकलांग लोगों का पेंशन बढ़ाए, वो कहाँ है? हमने उनके बोलेंगे जो जून महीने से लेकर के चावल के नवंबर दिसंबर तक के अतिरिक्त चावल देने के लिए केंद्र सरकार ने 5-5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिए थे, उसमें भी सरकार ने गफलत किया पूरे छत्तीसगढ़ में। हम उनको बताएंगे। पूरा कर्मचारी आंदोलन में है, पूरा लाखों कर्मचारी जिनको इन लोगों ने आश्वासन दिया था वो आंदोलन में बैठे हैं, हम उनके मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि न्याय आज खैरागढ़ के लोगों पर आधारित है। हमारे यहाँ अपराध गढ़ बना दिए हैं, हम राज्यों में दूसरे के राज्यों की तुलना में 5वें स्थान पर इनकी कार्यप्रणाली से हम आकर के आज खड़े हुए हैं। गांजा भांग तस्करी हो रहा है, शराब तो बंद करने की बात करके अपराध शराब की प्रवृत्तियों को बढ़ा के रख दिया। हम जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, हमारे नेता अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बातचीत करेंगे तो ये है कि कांग्रेस की विचारधारा अब लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया है, अब मानने वाले नहीं है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ने वाले अस्वीकार कर दिए। ठीक है सोरी साहब, ये वो मुद्दे होंगे जो स्टार कैंपेनर के तौर पर उठाए जाएंगे। तैयार है कांग्रेस पार्टी इनका सामना करने? साथ हमारे गुरुआ वाली जो बात हम बिल्कुल तैयार है, और ये जब ये बात जाएगी तो दूर तक जाएगी। ये केवल वो इशूज के जीवन में परिवर्तन आया, मोटरसाइकिल खरीदे, वो इशूज भी होंगे कैसे खरीदे, जिसका कि उन्होंने वादा किया था और उनका पूरा नहीं हुआ। और अभी देखो रोज जैसे ही चुनाव हुआ 5 राज्यों के, ये रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अपने रसोई गैस के दाम 1000 से ऊपर चला गया है। तो ये क्या मुद्दा नहीं है? ये तो आम लोगों का मुद्दा है। ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा अवसर है हमारे जनता को, वो जो हमारे बाहर से नेता आ रहे हैं उनको पूछने का कि भाई इस पे आप क्या कह रहे हैं। स्थानीय मुद्दे तो इनके पास कहें, हम तो चाह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाए, स्थानीय लोगों को इसमें जोड़ा जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। पर जब वो आ ही रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये बातें बहुत दूर तक जाएगी और इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और 3 में जिस तरह से हम लोगों ने बड़े मार्जिन से जीते हैं, ये चौथा जो है ये भी हम जीतेंगे। ये हम पूरे संगठन के लोग, हमारे पूरे सत्ता के लोग, सब लोग हम एक मत होके। चलिए, तो दोनों तरफ से दावे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, दोनों तरफ से दावे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जब प्रदेश में आएंगे तो प्रदेश में अधूरे वायदों को याद दिलाएंगे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनसे भी महंगाई को लेकर के या उनके वायदों को लेकर के सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि दूसरी बार वो भी देश में सरकार मजबूती से चला रहे हैं। अब देखना होगा कि स्टार वार किस तरीके, किस अंदाज, और क्या वास्तव में जिस इलाके में चुनाव है उस इलाके की समस्या या उस इलाके के विकास के ऊपर केंद्रित होता है, या फिर पूरी तरह हवा भांपने के लिए राष्ट्रीय स्तर की हवाओं के आधार पर या मुद्दों के आधार पर चुनाव होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।